मैं आज आपको एक ऐसे प्रीमियम इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ। इसकी एक्यूरेसी आप 90 से 95% मान सकते हो। बल्कि मैं अब मुँह से नहीं कहना चाहता, बल्कि वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप खुद आकर कमेंट में बताओगे। क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे रिटेलर लोग जो स्टॉक मार्केट में पहली बार आते हैं, उनको कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस, इन सब के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। वो क्या करते हैं, सिंपल तरीके से रेड और ग्रीन कैंडल को देखकर ट्रेड लेते हैं और अपना कैपिटल सारा का सारा गंवा बैठते हैं। आने के लिए तो बड़े बड़े सपने देखकर मार्केट में आए होते हैं कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा, ये करूंगा, रुपये से स्टार्ट करूंगा, 10 लाख बनाऊंगा, 1 करोड़ बनाऊंगा। जैसे वो मार्केट में आते हैं, 1 मंथ या 2 मंथ ट्रेड करते हैं, फिर उनके जो सपने होते हैं फिर वो आंसुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बदल जाते हैं। इस तरीके से नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, इनके पीछे आपको एक कारण पता होना चाहिए। इसलिए मैं आज आपको बाय सेल इंडिकेटर लेकर आया हूँ। ये इंडिकेटर आपको खुद बताएगा कि कहाँ पर बाय करना है और कहाँ पर सेल करना है। आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको चार्ट पर जाकर समझाता हूँ। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू नहीं है तो प्ले स्टोर में जाइए, अभी ट्रेडिंग व्यू वहाँ से डाउनलोड करके रख लीजिए। ये इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही लगा सकते हो। तो सबसे पहले इस इंडिकेटर का नाम बताने से पहले आपको इसका मैं एक झलक दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। इसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि इस इंडिकेटर के ऊपर काम करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, ये सभी इंडेक्स में काम करेगा दोस्तों। चाहे आप डाउ जोन में कर सकते हो, फॉरेक्स में कर सकते हो, या फिर आप अगर गोल्ड में भी कर सकते हो, क्रिप्टो हो गया, हमारे इंडेक्स हो गया, बैंक निफ्टी स्टॉक में भी, हर जगह पर ये काम करता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा जिस तरीके से काम करता है। सबसे पहले इस इंडिकेटर का एक हल्का सा झलक देख लो। इसके बाद इसका आपको नाम भी बताऊंगा और आपको ट्रेड किस तरीके से लेना है ये भी बताऊंगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पर डाउ जोन जो है यूएस का मार्केट का, इसका मैं ओपन किया हूँ और यहाँ पर टाइम फ्रेम नीचे रखा हूँ मैं 5 मिनट। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमको इस इंडिकेटर ने बाय साइड के लिए सिग्नल दिया, जिसके बाद हमको इतना मोमेंटम दिया, और यहाँ पर एक सेल साइड के लिए भी सिग्नल दिया। लेकिन यहाँ पर हमारा एक छोटा सा एसएल हो गया। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है दोस्तों, छोटे छोटे आपको एसएल देना पड़ेगा। क्योंकि अगर एसएल के बदले अगर यहाँ पर रिवार्ड देखोगे तो कितना बड़ा है। यहाँ पर फिर से अगर बाय साइड के लिए सिग्नल दिया, यहाँ पर छोटे से रिट्रेसमेंट के बाद हम बाय करेंगे तो इतना बड़ा हमको मोमेंटम देखने के लिए मिला। फिर यहाँ पर हमको सेल साइड के लिए यहाँ पर सिग्नल दिया, इसके बाद ये देखोगे तो इतना अच्छा खासा हमको यहाँ पर मूवमेंट देखने के लिए मिला। और देखेंगे तो हमको यहाँ पर टॉप पर सिग्नल दिया सेल करने के लिए, और ये मोमेंटम, इसके बाद यहाँ पर बाय, ए मोमेंटम, इसके बाद यहाँ पर सेल, ए मोमेंटम। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि कोई भी इंडिकेटर 100% नहीं होती। एक आध दो छोटे छोटे एसएल हो सकते हैं, लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली लेना है। 1:3, 1:4। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉफिट बड़ा करने का शौक है तो आप कॉस्ट एसएल रख सकते हो, और इसके बाद आप लंबा चौड़ा आप होल्ड भी कर सकते हो। बेहद ही खास इंडिकेटर है, आपके बहुत ही कम एसएल हिट होंगे। मैं खुद बोल रहा हूँ 90 से 95% इसकी एक्यूरेसी है। बहुत छोटे छोटे आपके एसएल हिट हो सकते हैं, लेकिन इसके बदले अगर टारगेट देखोगे तो आपका यहाँ पर सिर घूमने वाला है। तो यहाँ पर देखो, और थोड़ा सा आपको मैं झलक यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इंडिकेटर वाले ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से सर्च करना है। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पे मैं यहाँ पर नाम आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको सर्च करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सिंपल तरीके से लग जाएगा। पहले से मैंने लगा के रखा हूँ इसलिए यहाँ पर आ गया। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसकी सेटिंग में आपको क्या छेड़छाड़ करना है। थोड़ा सा आपको इसकी सेटिंग ओपन करना है। ATI पीरियड जो है ये करना है, और नीचे वाला यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको 2 कर देना है। इसके ऊपर से इसके बाद सिंपल तरीके से आपको ओके वाले बटन पर दबा देना है। हो गया हमारा काम, हमारा इंडिकेटर लगकर तैयार हो जाएगा। तो हम फिर से यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं, और थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है और किस तरीके से आपको एसएल वगैरह लगाना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर बहुत कुछ आपको यहाँ पर झंझट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बाय सेल खुद बता देता है। क्योंकि ये बाय सेल इंडिकेटर है, आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट पर लगा के छोड़ देना है। चाहे आप निफ्टी में करते हो, बैंक निफ्टी में करते हो, स्टॉक में करते हो, फ्यूचर में करते हो, या फिर क्रिप्टो में करो, कुछ कहाँ पर भी सब जगह पर ये अप्लाई होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में ही लगता है। आपको यहाँ पर ब्रोकर के चार्ट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका कलर जब रेड हो जाएगा और सिग्नल आपको ऊपर सेल साइड के लिए मिलेगा, तो आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर ट्रेड लेना है। ऊपर आपकी मर्जी है, आप कहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आपके हिसाब से आपका रिस्क कितना है, आपके रिस्क के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और इसके बाद आप 1:2, मैं आपको बोलूँगा कि 1:1 आपको नहीं लेना है बिल्कुल। 1:2 या 1:2 से ज़्यादा है हमको हमेशा आपको लेना है। क्या होता है, अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, उनमें से अगर 5 भी आपके सही जाते हैं, अगर 1:2 आप लोगे तो फिर भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 1:2 से ज़्यादा रखना है। अगर 1:1 रखोगे, अगर आप 10 में से 5 ट्रेड मिल जाते हैं, 5 ट्रेड सही जाते हैं, तो आप ओवरऑल लॉस में रह सकते हो। इसलिए 1:2 मैं आपको सलाह देता हूँ कि जिस प्रकार से इंडिकेटर काम करता है, आपको 1:2 से हमेशा ज़्यादा ही लेने की आप कोशिश कर सकते हो।
मंथ तक बैक टेस्ट कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 15-20 दिन तक आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। उसके बाद एक लॉट के साथ रियल मार्केट में आप ट्राई कर सकते हो। अगर एक लॉट के साथ अगर निफ्टी में करोगे तो 5,000 रुपये लगते हैं। अगर आपको कैपिटल जैसे ही 15-20 हज़ार रुपये हो जाएगा, फिर आप लॉट धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। आपको एकदम से लॉट बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बड़ा रिस्क है। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करते हो तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा रिस्क है, और यहाँ पर आपके पैसे विदिन एक दिन के अंदर भी आपका हाफ कैपिटल है, पूरा कैपिटल भी उड़ सकता है अगर आप जीरो के चक्कर में पड़ोगे, और अगर आप गैम्बलिंग की तरह ट्रेड करोगे। यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके आप बेहद ही आपको संभल के यहाँ पर ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पर हम बिजनेस करने के लिए आए, ना कि हम गैम्बलिंग करने के लिए। तो रही बात इस इंडिकेटर की, आपको यहाँ पर सिग्नल ही दे देगा, आपको कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेल साइड के लिए सिग्नल दिया, हमने ट्रेड लिया, ये वाला हम मोमेंटम कैप्चर किया। उसके बाद हमको यहाँ पर भी हमको बाय करने के लिए मिला, फिर हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया। लेकिन यहाँ पर अगर उस दिन अगर मार्केट बंद हो गया, लेकिन फिर भी अगर देखोगे तो 1:2 लगभग 2 तक यहाँ पर मोमेंटम देखने के लिए मिला। अगर आपको ये ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन ये दोस्तों चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, बहुत बड़ा होता है दोस्तों। 10-15 मिनट अगर चार्ट आपके फ्लेवर में जाता है तो आप यहाँ पर ऑप्शन के अंदर मोटा पैसा यहाँ पर छाप सकते हो। तो अगर यहाँ पर देख सकते हो, दूसरे दिन जैसे मार्केट ओपन हुआ उसके बाद भी अगर यहाँ पर तुरंत हमको सेल साइड के लिए सिग्नल दिया, इसके बाद हम ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे, और वो नीचे 1:2 जैसे ही मिलेगा हम कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे, या फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो जैसे सेल सिग्नल दिया तुरंत आपको कूदना नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का आपको वेट करना है। क्या होगा कि सेल साइड के लिए सिग्नल तो दे देता है, लेकिन अगर रिट्रेसमेंट का आप वेट करोगे तो और थोड़ा सा अच्छे प्राइस में मिलेगा, और आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए ऊपर थोड़ा सा आपको फेस बच जाएगा। इस तरीके पर देख सकते हो, इस कैंडल में हमको बाय साइड के लिए सिग्नल मिला। उसके बाद यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पर इस कैंडल के लो के ऊपर भी स्टॉप लॉस लगाओगे तो लगभग यहाँ पर आपको 1:1 मिला। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, एक आधे ऐसे हिट हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन तुरंत जैसे हमको सेल साइड के लिए यहाँ पर भी सिग्नल दिया, फिर हमने सेल साइड के लिए यहाँ पर ट्रेड लिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको बेहद ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रॉपर्टी देखने के लिए मिला। तो इस तरीके से दोस्तों यही थी, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको सिंपल तरीके से जाओ प्ले स्टोर में, अगर आपकी ट्रेडिंग हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ तक आपको बैक टेस्ट करना है। उसके बाद अगर आपको एक लॉट के साथ पेपर ट्रेडिंग करना है, उसके बाद तीसरा स्टेप आता है कि आपको एक लॉट के साथ रियल मनी से ट्रेड करना है। अगर रियल मनी में अगर आपका अकाउंट 5,000 से 10,000 15,000 ऐसे बढ़ रहा है तो आपको फिर लॉट का साइज़ बढ़ाना है। एकदम से अगर 10 लॉट से ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हो। तो क्या होता है, यहाँ पर हमारी साइकोलॉजी ठीक से काम नहीं करती है। थोड़ा सा मोमेंटम करेगा, थोड़ा सा हमको प्रॉफिट रेट ग्रेड अगर नंबर देखने के लिए लगता है तो ह्यूमन ब्रेन काम करना बंद कर देता है दोस्तों। ये हर कोई रिटेलर के साथ, हर कोई ट्रेडर के साथ यही होता है, क्योंकि पैसे के साथ हमारा बहुत बड़ा यहाँ पर इमोशन जुड़ा होता है। तो बस यही थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।